अब बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट हलकों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस डिसीजन को अपोज़ किया हो, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी शायद ही कोई प्लेयर ऐसा हो जो उस वक्त बाबर आजम को पसंद ना करता हो, चाहे वो इमाद वसीम हो, मोहम्मद आमिर हो या कोई भी हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम के इर्द गिर्द दोस्तों की तादाद कम होती चली गई और जो उनके मुखालफिन थे उनकी तादाद बढ़ती चली गई। वजह साफ ज़ाहिर है ये है कि बाबर आजम की कुछ पॉलिसियाँ, कुछ ज़्यादतियाँ ऐसी थीं कि जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द के लोग उनसे दिल बर्दाश्त होना शुरू हो गए, और जो उन्हें उम्मीदें बाबर आजम से वाबस्ता थी, बाबर आजम ने और ना सिर्फ उनको तोड़ा बल्कि बाबर आजम बहुत सारे फ्रंट्स पे मुकम्मल तौर पे नाकाम भी रहे। मैं इनको आपको 5 जो मेजर ज़्यादतियाँ की बाबर आजम ने वो आपसे मैं गिनवा देता हूँ। जिसमें पहली ज़्यादती है वो तो इमाद वसीम के साथ है। देखिए, इमाद वसीम जब बाबर आजम कप्तान नहीं बने थे तब से पाकिस्तान की T20 टीम का पार्ट थे, और वो वर्ल्ड रैंकिंग में ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पे भी थे, बॉलिंग में भी वो टॉप 5 में थे, और वो मुसलसल पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। और जो पहला T20 वर्ल्ड कप जिसमें बाबर ने कप्तानी की, जो कि UAE में हुआ, उसमें भी इमाद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। यहाँ तक कि जो सेमीफाइनल पाकिस्तान हारा था ऑस्ट्रेलिया से, उस सेमीफाइनल में भी इमाद वसीम ने कुल मिला के 3 ओवर्स किए थे, 1 विकेट ली थी और 19 या 20 रन दिए थे, और उसमें भी इमाद से उसने चौथा ओवर नहीं करवाया, और उसके बाद इमाद वसीम एकदम से पाकिस्तानी टीम से अचानक आउट हो गए। ना सिर्फ वो पाकिस्तानी टीम से आउट हुए बल्कि देखा जाए तो उस वक़्त जो उनका कराची किंग्स के साथ जो मामला चल रहे थे उसमें भी बाबर आजम ने कुछ ज़्यादतियाँ की। अब कराची किंग्स इमाद वसीम की कप्तानी में PSL जीती है, तो क्या उसके बाद इमाद वसीम को कप्तानी से हटवाना बनता था? बिल्कुल नहीं बनता था। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे, वो ये डिज़र्व करते थे कि वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान होते हुए किसी PSL फ्रेंचाइज़ की भी कप्तानी करें। मगर एक ऐसी PSL फ्रेंचाइज़ जिसको इमाद वसीम 2-3 साल से लीड कर रहे थे, जिसको इमाद वसीम ने चैम्पियन बनवाया था, उसी फ्रेंचाइज़ का कप्तान बन जाना और इमाद वसीम को हटवा के कप्तान बन जाना, ये ज़्यादती थी। बाबर आजम उस टाइम पे कराची किंग्स बाइज़्ज़त तरीके से छोड़ते, किसी और टीम में चले जाते और वहाँ जाके कप्तान बन जाते जहाँ पर कप्तानी की कोई गुंजाइश होती। अब 6 टीमें हैं, उनमें से एक ने PSL जीती हुई है, इसका मतलब 5 टीमों में जगह थी। ख़ास करके लाहौर कलंदर्स के पास उस टाइम बड़ा गैप था, मुल्तान सुल्तान्स के पास बड़ा गैप था, तो वहाँ वो किसी भी टीम में जा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कराची किंग्स की कप्तानी इमाद वसीम से छीन के खुद कप्तान बने। फिर एक लंबे अरसे तक मोहम्मद नवाज़ के नाकाम होने के बावजूद वो इमाद वसीम को टीम में लेके नहीं आए, जबकि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमाद वसीम एज अ ऑलराउंडर पैकेज मोहम्मद नवाज़ से बहरहाल बेहतर हैं। उसके बाद अगर देखें जो दूसरी ज़्यादती उन्होंने की, वो उन्होंने इब्रार अहमद के साथ की। ये जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ थी, और उस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए जो टीम सिलेक्शन हुई थी टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसमें पाकिस्तान ने 2 स्पिनर लिए थे। एक पाकिस्तान ने जाहिद महमूद लिया था जो कि लेग स्पिनर है, और दूसरे पाकिस्तान ने इब्रार अहमद लिए थे जो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं। अब पाकिस्तान ने उनमें से किसी एक को चूज़ करना था अपनी प्लेइंग 11 के लिए। मज़े की बात यह कि ये दोनों स्पिनर उससे पहले सिंध की जो टीम थी कैज़म ट्रॉफी में, उसके लिए भी खेल रहे थे, और वो टीम जब भी किसी एक प्लेयर को खिलाना होता था तो वो इब्रार को खिलाते थे और वो जाहिद को बेंच करते थे। यानी उनको भी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि जाहिद के मुकाबले में इब्रार बेहतर बॉलर है। मगर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जाहिद को खिलाया, इब्रार को पाकिस्तान ने बेंच किया। जाहिद ने 200 रन उस मैच में खाए, कोई आउट नहीं किया। अगले मैच में इब्रार को लेके आए, इब्रार ने 10 विकेटें ली। उसके बाद में ये नहीं हुआ कि आपको नज़र आ गया हो कि हाँ ठीक है इब्रार में क्वालिटी ज़्यादा है, आप फिर इब्रार को कंसिस्टेंट चांसेस दो। नहीं, आपने उसको वाइट बॉल क्रिकेट खिला ही नहीं। हालांकि PSL में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, फिर कराची किंग्स की तरफ से, और इस दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कम 3 फ्रेंचाइजेज़ की तरफ से उसने PSL खेली और हर सीज़न में उसने इम्प्रेस किया। मगर पाकिस्तान ने उसको वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खिलाई। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में वो हैं, मगर पाकिस्तान उन्हें नहीं खिला रहा। उनकी जगह पे पाकिस्तान शादाब खान को खिला रहा है, उसामा मीर को खिला रहा है, लेकिन इब्रार को नहीं खिला रहा। अभी पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली, होम सीरीज़, तो पहली दफ़ा उन्हें T20 फॉर्मेट में चांस दिया गया। उन्होंने वहाँ पर बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, मगर स्टिल आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में, और फिर T20 वर्ल्ड कप में इब्रार को बेंच पे रखा गया, उनको एक मैच भी नहीं खिलाया गया, जबकि शादाब को आप खिलाते रहे मुसलसल, और वो मुसलसल फ्लॉप होते रहे, मुसलसल मार खाते रहे। जो तीसरी ज़्यादती बाबर आजम ने की वो ये की कि फ़ास्ट बॉलिंग में उन्होंने हसन अली को भी हद से ज़्यादा चांसेस दिए। हसन अली पिछले आप यूँ समझ लें कि वनडे वर्ल्ड कप 2019 के बाद जो पिछले 5 साल हुए हैं
उन 5 सालों में कुल मिला के 2-3 टेस्ट मैचेस के अलावा हसन अली ने कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन हसन अली को इस दौरान कोई 50 से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान के लिए खिलाए गए और वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने हमें 2021 का T20 वर्ल्ड कप हरवाया। उसके बावजूद वो स्क्वाड में रहे। और हसन अली को फिट इन करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया कि मोहम्मद वसीम जूनियर को पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप के अक्सर मैचेस में बाहर बिठाया। और जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद वसीम जूनियर आए तो उन्होंने स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट क्रिएट किया। उसके बाद दोबारा मोहम्मद वसीम को ड्रॉप कर दिया गया। और अभी वनडे वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड बनाना था 18 मेंबर्स का, तो उसमें फिर हसन अली थे, उसमें फिर मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं थे। तो पाकिस्तान ने ज़मान खान को उतने चांसेस नहीं दिए, मोहम्मद वसीम जूनियर को उतने चांसेस नहीं दिए। पाकिस्तान ने अभी फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को उतने चांसेस नहीं दिए। लेकिन पाकिस्तान बार बार हसन अली को वापस ले आता रहा। हसन अली की पेस 145 से गिरती 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 120 पे आ गई, मगर हसन अली को चांसेस मिलना बंद नहीं हुए। और इस चांसेस मिलने की स्ट्रीक के पीछे जो सबसे बड़ा किरदार था वो बाबर आजम का अपना था। तो बाबर आजम ने हसन अली को प्रोटेक्ट करते करते पता नहीं कितने फास्ट बॉलर्स के साथ ज्यादती की। उसके बाद अगर हम देखें तो साहिबजादा फरहान का केस है। साहिबजादा फरहान जो थे उन्हें सरफराज के दौर में डेब्यू करवाया गया था। उसके बाद वो कुछ अर्सा ड्रॉप हुए, फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए और उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए। उसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड के टूर के लिए पिक किया गया। वहाँ पे उन्हें कोई एक आधा मैच खिलाया गया नंबर 5 पे और उसमें उन्होंने 25-30 रन नॉट आउट किए। उसके बाद जब बाबर आजम कप्तान बने तो भी वो पाकिस्तान की 15, 16, 17 की टीम का पार्ट थे, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया। और ना सिर्फ उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया, बल्कि अभी जब इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज़ हुई तो उन्हें मुकम्मल तौर पे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो एक प्लेयर जिसको आपने 2 मैचेस 3 मैचेस खिला के ड्रॉप किया था, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर टेक्निक पे काम किया, मेहनत की, मुसलसल परफॉर्म किया। उसके बाद वो टीम में वापस आया, आपने एक मैच दिया, उसने स्कोर भी किए, मगर उसके बाद आपने उसको नहीं खिलाया। और उसके पैरेलल आपने आजम खान को इतने मैचेस दे दिए, आपने साइम अयूब को इतने मैचेस दे दिए, मगर आपने साहिबजादा फरहान को मैचेस नहीं दिए। तो साहिबजादा फरहान के साथ जब बाबर आजम ने ज्यादती की, उसके लिए भी बाबर आजम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम का जो जनरल इमेज हुआ है जूनियर प्लेयर्स में वो उतना अच्छा नहीं रहा। फिर जो 5वीं चीज़ हुई है वो ये हुई है कि बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी इस लिहाज से ज्यादती की है कि जब वो कप्तान बन गए थे उससे पहले शायद शाहीन शाह अफरीदी का कोई कसूर हो बाबर को हटवाने में, वो चीज़ें पर्दे के पीछे हैं। मगर जब शाहीन एक दफ़ा कप्तान बन गए हैं तो एक सीरीज़ के बाद अगर पीसीबी उन्हें हटाना चाह रहा था तो बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। बाबर आजम को स्ट्रेट अवे इनकार करना चाहिए था कि एक सीरीज़ के बाद शाहीन को हटाना ज्यादती है, आप उसको 1 साल 1.5 साल दे दें। अगर शाहीन ने परफॉर्म नहीं किया तो दोबारा 1-1.5 साल के बाद मैं सोचूंगा कि मैं कप्तान बन जाऊं, मगर अभी एक सीरीज़ के बाद मैं कप्तान नहीं बनने वाला। अभी मैं अपनी क्रिकेट पे फोकस करता हूं, शाहीन को कप्तानी करने दें, 1.5 साल में सिचुएशन क्लियर होगी। एक सीरीज़ के बाद ही कप्तानी लेना बैक स्टैबिंग है, सीधी सीधी कमर में छुरा घोंपना है, और ये बाबर आजम ने बड़ी ज्यादती की, उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी।